Nikhilesh Chaudhary, the Speaker of Sandhya Enterprises, Sandhya Flex Rubber and PVC Product, Royal Hyderabad Motors, Sandhya Enterprises, पटना ब्रांच। तो आज 4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ और 4 ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं निखिलेश चौधरी आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए एनर्जी के साथ फिर आपके सामने आया हूँ। आपको बार बार यही मैं बोलता हूँ, आप मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए, अगर नहीं भी पसंद आए तो उसमें कमेंट्स ज़रूर किए, लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाला हमारा 60 इयर्स का जो एज होगा ना, तो हमारे लिए हो सकता है यूट्यूब के थ्रू कुछ हमको इनकम भी आ जाए आपके वजह से। ध्यान रखें। तो इंसान की हर चीज़ की 2 एज होती है। प्रकृति ने सिखा दिया, जैसे कि ठंडी, गर्मी, बरसात, ये 3 ऋतुएं होती है। कौन कौन सी ऋतु होती है? हाँ, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समर, विंटर। समर के बाद आपका आता है रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद आता है विंटर सीजन। जिस तरह से 3 ऋतुएं जो है हमारे समाज को, हमारे काम करने के तरीके को बदल डालती है। रेनी सीजन में कोई काम नहीं करता है, ओनली ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए विंटर सीजन ही सफिशिएंट होता है, जिसमें है कि हमारे पास काफ़ी एनर्जी रहती है, हमारे को जल्द थकान महसूस नहीं होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही समर सीजन चालू होता है, तो समर सीजन जैसे चालू होता है तो उसमें हमको जल्दी थकान महसूस होती है, क्योंकि गर्मी इतनी रहती है, करंट कटता रहता है, तो हमको कहीं आने जाने में पसीना निकलता है, बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, बार बार पानी पीना पड़ता है। तो समर सीजन में उतनी एफिशिएंसी नहीं रह जाती है, ताकत नहीं रह जाती है काम करने के लिए। और रेनी सीजन में तो हमारे साथ क्लाइमेट कम से कम 1-2 महीने तो परेशान करते हैं कि कहीं निकलते हैं तो बारिश होने लगती है, फिर भीग जाते हैं, फिर आने में तो भी सीजन में काफ़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को काम उठ जाता है। जितने बाहर में काम करने वाला कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ है, रोड का भी कनेक्शन बारिश की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू हो जाता है। तो 3 महीना जो है बिजनेसमैन के लिए, चाहे फैमिली पर के लिए, चाहे कुछ कोई भी बिजनेस के लिए सफिशिएंट नहीं रहता है। तो हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन के पास आपका 8 से 9 महीना भी एक अच्छा इफोर्ट से, एक अच्छा एनर्जी से काम करने का समय होता है। वही समय में हमको जितना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में सारी कंपनियों का ग्राफ जो है, सारे कंस्ट्रक्शन का ग्राफ जो है नीचे गिर जाता है। जैसे चिड़िया भी उस टाइम अपने अपने घोंसले में छुप जाती है, उसी तरह से हर इंसान अपने अपने घरों में छुप जाता है, बाहर निकलना पसंद नहीं करता, बारिश में काम करना पसंद नहीं करता। उसी तरह हमारा लाइफ भी जो है 3 स्टेज में बांटा गया है। एक जो होता है बचपन होता है, बचपन के बाद हमारी जो है जवानी आती है, जवानी के बाद फिर हमारा बुढ़ापा आता है। तो समझ लीजिए कि ये जो शरद ऋतु आती है वही हमारे लिए जवानी है, उसमें हम जितना काम कर सकते हैं अच्छा है। नहीं तो जैसे गर्म ऋतु जो है आपके लिए ये बचपना है, समझ लो कि उस टाइम में कहीं आप बाहर नहीं निकलते हो, ज़्यादा घर में रहना पसंद करते हैं। जैसे हमारा बचपना है 5 साल तक या 10 साल तक समझ लो, तो उस गर्म ऋतु में ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा उसके पास इक्वियंसी रही काम करने की, उसी बचपना में नहीं होती है। फिर चौथापन बरसात जो आती है ना, तो बरसात खाली पानी बहाने के लिए होती है। उसी तरह जब चौथापन में आता है ना, तो इंसान अपनी कर्मों को सोच करके कोई इसके पास बैठने के लिए रेडी नहीं होता। जैसे 50-60 के एज होता है, 60 साल के बाद चौथापन आ जाता है, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, उसके पास कोई टाइम नहीं देता है। तो उसकी हर हरकतें, अच्छी चीज़ें अगर काम किया हो तो वो सोच के हंसता है, खुश होता है, और कुछ बुराई किया होगा अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, तो उसके आंसू के वाला कुछ भी नहीं रहता है। तो किसी ने लिखा है कि जो बचपन जो होता है ना, लड़कपन खेल कर खोया, लड़कपन खेल कर खोया,
और जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख करके रोया। तो फिर क्या क्या खोया आपने? सवाल ये है कि जब बचपना था तो आपने तो पूरी खेल खेल करके पूरा ख़त्म कर दिया। जब आपको जवानी आई 18 साल के एज से लेकर के एक 40-45 साल की एज को जवानी बोलते हैं, यंग, जिसमें आपको कुछ करने का मौका मिलता है। तो उस टाइम में तो आप अयासी किए, सो गए, पार्क गए, जू पार्क गए, गोवा गए, पिकनिक गए, हनीमून गए, सब कुछ तो सो के ऐसों में अपना समय गुजार दिए। जैसे ही आपका 60 साल का एज होता है तब पछताने होते क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत, और उस टाइम में पछताते हैं कि अरे मैं नहीं किया, ये करना था, ये करना था, ये करते तो ऐसा हो जाता था। फिर आपको आंसू के अलावा कुछ बचता नहीं है। उसी तरह से हमारा जो है यंग जो पॉइंट आता है ना, उसी तरह से बिजनेस में भी, पर्सनल लाइफ में डेली आपको 3 मौका देता है। 3 मौका देता है। एक जो है आप सुबह से तैयार श्यार होकर के आते हो, बचपना हो गया है। जब आप आ जाते हो ऑफिस में या कोई कार्यालय में चले जाते हो, अपने फील्ड पे चले जाते हो, प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हो, वो आपका जवानी हो गया। वहाँ पर डट के काम करो, मेहनत करो, ताकि फिर आप घर वापस जाओ तो फिर पछताना, बोले तो घर पर वापस चले जाओ तो फिर आपका बुढ़ापा आ गया, समझो। आपका बॉडी बोलते रेस्ट मांगती है, अब सो जा बेटा, अब क्या करता, फिर कल देखेंगे। तो आपके डेली 3 अवस्था हर आदमी का होता है। प्राकृतिक ही सिखा दिया। जब सुबह उठते हैं तो आराम से उठते हैं, बच्चे की तरह धीरे धीरे काम कर लेते हैं। फिर तैयार होते तो एक नया एनर्जी के साथ जाते हैं कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ ऑर्डर लेने के लिए, कुछ प्रोडक्शन निकालने के लिए। तो उससे जवानी को खराब मत होने दीजिए, उससे विंटर सीजन को खराब मत होने दीजिए, उस बसंत ऋतु को खराब मत होने दीजिए। बसंत ऋतु बोले तो यही ऋतु जो बसंत ऋतु है, जहाँ पे चिड़िया भी गहना शुरू करती है, चिड़िया गाना शुरू कर देती है, सभी लोग के दिलों में रोमांस आता है। ये जो आपका जनवरी से जो है मार्च तक का जो महीना होता है, एक जनरेशन के लिए, इंडियन क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है, जिसमें गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं रहता है। सब लोग का दिमाग रोमांस में रहता है। इसी सीजन में शादियाँ होती है, क्या क्लाइमेट होता है। उसी तरह से आप जिस दिन आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो तो वो आपका बसंत ऋतु है। उस बसंत ऋतु को खराब मत होना चाहिए। इतना एफर्ट लगाइए, इतना मेहनत करिए कि ज़िंदगी आपका खुशबू से भर जाए। यही मैं मिथिलेश चौधरी स्पीकर की तरफ से आपको संदेश देना चाहता हूँ। तो आज का क्या है सब्जेक्ट, हम आते हैं सब्जेक्ट पर कि बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको 7 टिप्स लेकर आया हूँ। टिप्स लाइफ में आपको हो सकता है आपका लाइफ बदल दे। आप कुछ इसके फॉलो करेंगे तो आपका लाइफ में कुछ रुकावट होती हो तो आप रुकावट से आगे निकल जाए, और दीवार से आगे छलांग लगा के चले जाए। तो मैं तो हर दिन यही कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ करूँ, हर एक आम आदमी के लिए कुछ लेकर के आता हूँ कि आपका लाइफ में कुछ चेंजिंग होते रहे। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा फोकस है। थैंक यू। अभी आप आगे चलिए, देखते हैं कि फर्स्ट क्या है, आइडिया एंड स्ट्रैटेजी, विचार और रणनीति। पहले विचार बनाइए। कोई भी काम करने से पहले एक अच्छा विचार लेके आइए, फिर उसका रणनीति बनाइए, उसका कूटनीति बनाइए कि इस काम को अंजाम दे तो दे कैसे। आप पहले सोचिए, उसके बाद उस काम को अंजाम देने का, रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए दिमाग लागे कि आज हमको कैसे भी ये डिस्पैच करना है, आज हम कैसे भी करके ये ऑर्डर लेना है। तो उसके लिए आप रणनीति बनाइए। हाँ, आपके पास तो आइडिया तो आ गया, तो स्ट्रेटेजी बोले तो आपका रणनीति, आपका रणनीति क्या है वो आपके, फिर आप उसको एक्शन लेकर के अपने स्ट्रेटेजी को एक्शन में बदलिए। आप आइडिया पर आपके पास तो बहुत है, लेकिन उस आइडिया को स्ट्रेटेजी में आपको उसको रणनीति में बदलना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं, कुछ लाइफ में रिजल्ट ला सकते हैं। थिंक प्रोफेशनली, पेशेवर सोचे। थिंक प्रोफेशनली, पेशेवर सोचे। पेशेवर का मतलब कि जो हम प्रोफेशनल लाइफ में हमारा जो वर्क है, हम जो जैसे हम लावण्या मैडम का वर्क है कि हमारा अकाउंट से रिलेटेड काम का इनका है कि हमारा डेली क्या क्या ट्रांसपोर्ट में का माल भेजना है। हर आदमी का एक हमारा काम है कि कंपनी को कैसे मैनेज करना, किधर से पेमेंट आने का है, किधर से पेमेंट देने का है।
आज का फोकस क्या है, आने वाला वक्त में हमको क्या और एडिशनल करना है। तो हर एक आदमी का एक प्रोफेशनल लाइफ होता है, उस प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशन की तरह ही सोचिए, आप पर्सनल की मत सोचिए। आप ऐसा काम, प्रोफेशनल वो होता है जिससे कि केवल आपका उसमें जो बेनिफिट ना हो, समाज का, सोसाइटी का, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए सभी हैप्पी रहे, उसी को प्रोफेशनल बोलते हैं। पर्सनल लाइफ से केवल आप ही वहाँ तक हैप्पी रहते हो, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ से आपका आजू बाजू, आपका समाज, आपका सोसाइटी, आपका देश को सबको कुछ ना कुछ मिलता है, उसी को प्रोफेशनल लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। टीम वर्क इज मस्ट, टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क इज मस्ट। टीम वर्क के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक घर भी बनाना होता है, एक बिल्डिंग भी बनाना होता है, तो एक मिस्त्री के पीछे 4 हेल्पर रहते हैं, उसके साथ वो कदम में कदम मिला के काम करते हैं। अगर फौज भी है तो अगर चाइना से, अगर पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी है, या कोई भी गेम हो, चाहे फुटबॉल का गेम हो या क्रिकेट का गेम हो, तो क्रिकेट के गेम में 11 टीम रहती है, उसमें एक जो कैप्टन रहता है, कैप्टन के इशारे पर ही सारे टीम काम करती है। अगर कैप्टन ही सही नहीं है और टीम ही सही नहीं है तो वो गेम को, वो लड़ाई को उस जीतना बोले तो मुश्किल नहीं है। तो कोई भी आपको बार बार बोलता हूँ कि अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, अकेला कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता है, उसके लिए टीम वर्क की जरूरत है। एक लीडर भी है, इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसके साथ सारे टीम वर्क होती है। हर एक एरिया से एक एक टीम वर्क की तरह वो सारे मेंबरों को इकट्ठा करता है, फिर उसको वोट के लिए एक एक एरिया से एक एक जने उसको प्रेशर देके, मोटिवेट करके, कन्विंस करके उसको वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी तरह से कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, तो आप लोग टीम वर्क की तरह काम करो। आप सभी लोग मिलजुल करके, अगर कोई प्रॉब्लम आपको सामने आता है, मिल करके उसको फोकस डालिए। कोई डिस्पैच करना है तो सब लोग अपने अपने एंगल से दिमाग लगाइए कि आज इसको कैसे रिजल्ट देना है, इसको परिणाम कैसे देना है, हमको कैसे डिस्पैच करना है, कितने किस ट्रांसपोर्ट में डिस्पैच करना है। कोई भी प्रोडक्ट किसी को आइडिया ना हो तो एक दूसरे से टीम वर्क की काम करो। विदाउट टीम वर्क हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी में टीम वर्क होती है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके नीचे डायरेक्टर होते हैं, उसके नीचे फिर मैनेजर होते हैं, उसके नीचे फिर सुपरवाइजर होते हैं, उसके सुपरवाइजर के नीचे ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर के नीचे हेल्पर होते हैं। इसके बाद ये सारे टीम मिलकर के एक फाइनल प्रोडक्ट बना करके फिर डिस्पैच को करती है। तो आपने देखा कि टीम वर्क इम्पोर्टेंट है। कोई भी टीम वर्क में से एक भी बंदा कमजोर पड़ा तो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिजनेस का धज्जियां उड़ जाएगी। तो इसलिए आपको टीम वर्क बनाना होगा। तो आज देखा कि टीम वर्क क्या है। प्लान एक्टिवली, सक्रिय रूप से योजना बनाएं। प्लान एक्टिविटी, एक्टिविटी सक्रिय रूप से योजना बनाए। मतलब जो भी प्लान बनाते हो, डलनेस की तरह मत बनाओ, एग्रेसिव होकर बनाओ। कोई प्लान आप करते हो तो खाली सोचो मत, उसको एग्रेसिव होकर, एक्टिव होकर के उसको अंजाम देने की कोशिश करो। प्लान बनाना बहुत इजी है, सोचना बहुत इजी है, लेकिन उसको अंजाम देना, उसको एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम कुछ सोचते हैं लेकिन करते कुछ और। तो जो सोच डालो उसको कर डालो, उसी को हमको, वही आदमी सक्सेस होता है। सोचता है कि आज हमको घर में बिरयानी बनानी है, लेकिन वो बनाती नहीं है, क्योंकि उसको बनाने में मेहनत लगता है। तो चावल दाल से बिठा देगी, सांभर बना देगी बच्चों को, लेकिन बच्चा बोलता है कि हमको ठीक है बेटा बिरयानी कल बनाऊंगी, इसकी माँ सोचती। तो ऐसा मत सोचो, कर डालो, तो एक्शन लो। ओके, रीजन मत बताओ, रीजन नहीं रिजल्ट चाहिए। बार बार आपको बोलता हूँ कि रीजन नहीं रिजल्ट चाहिए। कोई भी आप प्लान करते हो तो उसको, प्लान को रियल लाइफ में ला के खत्म कर दो, उसको पीछे मत छोड़ो। सोचो मत कि कल करेंगे तो परसों करेंगे, तो ऐसा सोचोगे तो आपका कभी भी प्लान जो है सक्सेस नहीं होगा। कोई भी प्लान करते हो उसको लाइफ में सामने ला के रख दो, उसको आगे की तरफ लेके जाओ। पीछे उसका खाली प्लान करके पेपर में लिख करके छोड़ दिया तो प्लान उसको सक्सेस नहीं बोलते। उस पर आपको एक्शन लेना होगा, तभी वो प्लान सक्सेस होता है। लर्न फ्रॉम द फेलियर एंड मिस्टेक, असफलताओं और गलतियों से सीखे। लर्न फ्रॉम द फेलियर एंड द मिस्टेक्स, असफलताओं से, गलतियों से सीखे। आप डेली काम करते हो, डेली गलतियां होती है, तो गलतियों को आप लिखिए कि आखिर हमने गलती कैसे किया, वो गलती का जड़ क्या था, रीजन क्या था।
अब हम जो डेली काम करते हैं फिर भी हमसे गलती होती है, हम रोड पर चलते हैं, अच्छे ड्राइवर फिर भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है, तो फिर नेक्स्ट डे आपको पूरी तरह से तैयारी करके जाओ कि हमको आखिर क्यों मिस्टेक हुआ था, आगे सामने वाला गाड़ी से मारा था कि हमारी गाड़ी से लड़ी थी। हम कोई भी काम करते हैं, डेली काम करते हैं, तो हमारे डेली मिस्टेक होती है लाइफ में। हम डेली हम हेल्दी रहना चाहते हैं, फिर भी हमको सर्दी हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, तो उसका रीज़न आप सर्च करो। आखिर हम सही थे, हम सही पे बॉडी को मेंटेन किया, फिर भी हमको सर्दी कैसे हुआ, तो रिजल्ट अपने आप दिखाई देगा कि इस वक्त में इस समय में इतना बजे इतना सेकंड में आपने ये काम प्रैक्टिकली नहीं किया, तो उसके वजह से आपको सर्दी हो गया। बुखार का भी रीजन क्या है, पेट दर्द का रीजन क्या है, और पेट में लूज मोशन होने का रीजन क्या है, तो रीजन आपके ही सामने मिलेगा। आप सोचिए कि हमने खाने में क्या चेंज कर दिया था, कहीं मिर्ची ज़्यादा तो नहीं खा लिया था, कोई स्पाइसेस ज़्यादा तो नहीं खा लिया था, और कौन सा टाइम में खाया था। तो अब हम डेली कैसे खाते हैं, तो क्या खाते हैं तो हेल्दी रहते हैं, और क्या चेंज हो गया कि हमारा पेट खराब हो गया, तो आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। जब तक अपने मिस्टेक को नहीं समझोगे, अपने मिस्टेक को एडिट नहीं करोगे, खुद नहीं सोचोगे कि आए मिस्टेक कैसे हुआ, फिर उसको सुधारोगे नहीं, तो आपको बार बार वो मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। फिर आपके लाइफ का जो सोच है, पूरा आपका जो पॉजिटिव थिंक है वो निगेटिव में बदल जाएगा। इसलिए आपने जो भी आप मिस्टेक करते हो, दूसरे दिन उसको सुधारने का कोशिश करो। वही लाइफ का असली मकसद है, वही प्रोग्रेस का आपका रास्ता है। ऑलवेज टेक फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, हमेशा ग्राहकों से प्रतिक्रिया लीजिए। ऑलवेज टेक द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, हमेशा ग्राहकों से प्रतिक्रिया लीजिए। आप कोई भी काम करते हो, या आपका किराने का दुकान हो, या मेडिकल शॉप हो, या फैक्ट्री हो, या सेल्स का काम करते हो, कोई भी काम करते हो, या स्टिचिंग का काम करते हो, या कोई भी आप बिजनेस करते हो, या टीचर का काम करते हो, तो आपको अपने सामने वालों से फीडबैक लो। आपने फीडबैक जब तक आप नहीं लोगे, कि जैसे कि हमने एक टेलर होता है, जब वो टेलरिंग करता है तो कस्टमर का कपड़े को अच्छा से सिलाई करके देता है, और फिर वो कस्टमर दोबारा आता है या कभी मिलता है, तो सर देखो ये कपड़ा तो मैं ही शायद सिला था, कैसा है, आपको फिटिंग कैसा है कुछ है, तो कस्टमर बोलता है नहीं आप जब सिए थे तो थोड़ा बटन सही नहीं लगाए थे, तो यह थोड़ा टाइट हो गया था। तो उसका फीडबैक लेना सीखिए, कि अगर कुछ कस्टमर बोलते नहीं आपने सिलाई किया, बहुत अच्छा सिलाई किया। उसी तरह से आप जिस फील्ड में हो, कस्टमर का फीडबैक लेना जरूरी होता है, उस अपना बॉस का भी फीडबैक लेना जरूरी होता है, अपने साथियों का भी फीडबैक लेना जरूरी होता है। जो आप बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, और हमारे लोगों से भी फीडबैक लेना चाहिए कि सर हम अपने एम्प्लॉइज के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, आप लोग बताइए। अगर हमसे कोई मिस्टेक होता है तो हम उस सुधारने को कोशिश करेंगे। हमारी मिस्टेक कहाँ कहाँ पे हो रही है, हम आप लोग के साथ डेली काम करते हैं 8-10 घंटे, हमारी मिस्टेक क्या है आप लोग बताइए, उसको हम सुधारेंगे। और आप लोग का क्या मिस्टेक है, हम दीपक तले अंधेरा कहावत है कि दीपक जो जलता है तो उसके नीचे तो अंधेरा ही रहता है। जैसे वो लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, तो उसके पीछे देखिए तो उसका बैकग्राउंड में अंधेरा है, लेकिन दूसरे को लाइट दे रही है। उससे दीपक जब हम जलाते हैं तो उसके पेंदी में तो अंधेरा रहता है, लेकिन सब चारों तरफ उजाला देती है। उसी तरह से हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमको तो लगता है कि हम अच्छे हैं, हम सुंदर है, बहुत हैंडसम है। आप घर से जब निकलते हो कि मेरे जैसा कोई सुंदर मार्केट में ही नहीं होगा, इतना लिपस्टिक लगाते, इतना मेकअप करते, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनते, इतना ज्वेलरी पहनते, जब मार्केट में जाते हो, फंक्शन हॉल में जाते हो, तो लगता है कि मेरे से भी अच्छे लोग हैं, मेरे से भी सुंदर लोग हैं। तो कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने आप पर ईगो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलूँगा कि आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेना मत भूलिए। जो भी आप काम करते हो उनका आपके लिए प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए कस्टमर का फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। अगर रियल एस्टेट में काम करते हो तो जिसको घर बेचते हो, जमीन बेचते हो, तो उसका फीडबैक लीजिए कि आपको मैंने सारा प्रोसेस जो किया था, जो अप टू डेट किया था, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुआ, ताकि वो फीडबैक देगा तो वही फीडबैक जो है दूसरे कस्टमर को रिफरेंस देगा, तो फिर आपका रियल एस्टेट चल पड़ेगा। उसी तरह से आपका जो बिजनेस है, किसी भी कस्टमर को आप कोई भी मटेरियल सप्लाई करते हो तो उसका फीडबैक लीजिए,
पूछिए कि सर आपको मैं मटेरियल भेजा तो आपको टाइम पर मिला कि नहीं मिला, और इसका क्वालिटी क्या है, कैसा है, आप ये हमारे क्वालिटी से, हमारे सर्विस से, हमारे प्राइस से आप सर्विस सेटिस्फाई है कि नहीं। जब तक आप उस कस्टमर का फीडबैक नहीं लोगे तब तक आपका बिजनेस, आपका दोबारा ऑर्डर आना ही आपके लिए लाइफ का, आपके बिजनेस का ग्रोथ का कारण है, और दोबारा ऑर्डर नहीं आना आपका बिजनेस को नीचे ले जाने का कारण है। इसलिए कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत बोले तो इम्पोर्टेंट है। At last but not the least, आखिरी लेकिन सबसे आखिर नहीं। At last but not the least, आखिर लेकिन सबसे आखिर नहीं, आप जो बोलते हो, आपसे कोई नाराज हो गया, चाहे आपका पिताजी हो, आपका मम्मी हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, क्या कोई बॉयफ्रेंड हो, क्या गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि वो तो नाराज हो गया, आप कभी मान नहीं सकता है, वो कस्टमर तो हमसे नाराज हो गया, आप कभी माल नहीं लेगा, ऐसा सोच आप अपने दिमाग से निकाल करके फेंक दीजिए। एवरीथिंग इज ए पॉसिबल, कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अगर एक बार उठा है तो मान भी सकता है, एक बार नाराज है तो एग्री भी हो सकता है। कोशिश करना मत भूलो। इसका मतलब यही हुआ कि आप अपने आप को ये मत समझो कि अब ये हमारा लास्ट है, वो तो एक बार नाराज हो गया तो हमसे मानेगा नहीं। ये सोच अपना दिमाग से निकाल दो कि आखिरी लेकिन सबसे आखिरी नहीं है। अभी भी उसके पास पहले कुछ तो आपके पास पॉइंट होगा, तभी तो आपसे जुड़ गया। आपका लवर है, कुछ तो देखा होगा कि आपसे खुश था, क्या देखा कि नाराज हो गया, तो कुछ तो अच्छाइयाँ होगी कि उतने दिन हमसे मिल के अच्छा काम किया। आपका कस्टमर है, 2-4 बार आपने सर्विस दिया, एक बार सर्विस आपको गलत हो गया तो नाराज हो गया, फिर बोला आपसे नहीं लेंगे, तो क्या उसको फोन करना बंद कर देते आप? नहीं, हमने उसके साथ पहले तो ट्रांजैक्शन किया। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं घर में, कभी तकरार कर लेते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी लड़ जाते थे। क्या आप वाइफ से माफी नहीं मांगोगे? कभी मालिक को भी, स्टाफ से भी माफी मांगना पड़ता है, कभी ऑनर से स्टाफ को ही माफी मांगना पड़ता है। प्रकृति का ही नियम है। क्या सूरज नहीं रहेगा तो सवेरा नहीं होता है? कभी होता नहीं, कभी बादल घोर होती है, बारिश होती है, अंधेरी रात हो, अंधेरी दिन हो जाती है, उस दिन भी तो लोग उठते हैं, खाना बनाते हैं, सोते रहते सो जाते हैं। जिस दिन में बादल घेरा रहता, खाना खाते नहीं खाते। उसी तरह से थोड़ा देर के लिए आपको ग्रहण लग गया, शनि ग्रह लग गया। आज शनि ग्रह जो है जज है, देवताओं का जजमेंट और पब्लिक का जजमेंट और क्लाइमेट का जजमेंट लेने वाले शनि देव को बोला गया है, जिसे का पहनावा काला ही रहता है। जैसे आप आज के जज में, सुप्रीम कोर्ट में सब काले काले कोट वाले रहते ना, लॉयर और जज, उसी तरह से हम लोग का जज जो बैठा हुआ ऊपर शनि देव है। हम क्या करते हैं तुरंत परिणाम आपको देगा। एक कलयुग बोलते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, 4 युग है। हाँ, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग। एक कलयुग चल रहा है। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। अभी आप जो काम करोगे रिजल्ट अभी शाम तक आपको मिलेगा। अंडरस्टैंड? पहले ऐसा नहीं था कि हम काम करते थे तो बाद में उसका रिजल्ट मिलता था। ऐसा युग कभी भी नहीं है। ये जो मॉडर्न एज है, ऐसा कभी एज कभी आया नहीं था और आएगा भी नहीं। इस मॉडर्न एज में जो आप काम करोगे ना, दूसरे दिन आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। आप प्रूफ कर लो ना, मैं जो बोल रहा हूँ। आप जो वर्क करोगे, अच्छा काम करोगे तो रिजल्ट अच्छा ही होगा, गलत काम करोगे तो रिजल्ट गलत ही होगा। इसलिए अच्छा काम करना शुरू कर दो, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, मार्केट में फाइटिंग करना छोड़ दो। आने वाला वक्त आपके साथ ही होगा, आने वाला बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ ही होंगे। एडवर्टाइज अबाउट योर बिजनेस, अपने व्यवसाय के बारे में विज्ञापन दे। एडवर्टाइजिंग अबाउट योर बिजनेस, अपने व्यवसाय के बारे में विज्ञापन दीजिए। विज्ञापन का मतलब होता है प्रचार, प्रचार, प्रचार। हाँ, पहले विचार बनाइए,
पहले विचार बनाइए, फिर आचार बनाइए, फिर व्यवहार बनाइए, फिर प्रचार बनाइए, फिर व्यापार बनाइए। अंडरस्टैंड? पहले कोई काम करने के लिए विचार रखिए, थॉट रखिए कि हमको करना क्या है, फिर आंखें खोलिए, फिर विचार बना लीजिए ये करना है, फिर व्यवहार बना लीजिए दूसरे से, आपसे, हमसे, व्यवहार बना लिए, फिर प्रचार करना शुरू कर दीजिए। हम ये लेके आए हैं, हम ये लेके आए हैं, संध्या फ्लेक्स इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग लेके आए, संध्या फ्लेक्स स्ट्रिप सील एक्सपेंशन ज्वाइंट लेके आए, संध्या फ्लेक्स पीवीसी वाटर स्टॉपर लेके आया है। जब एडवर्टाइजिंग कर दोगे, जब प्रचार करोगे, जब प्रचार के पीछे व्यापार, व्यापार का मतलब बिजनेस, जब तक प्रचार नहीं तब तक, तो पहले सारी चीजें जो है हमारे ही से ही शुरू होता है, हाँ हमसे ही खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो पसंद जरूर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं फिर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट बताना चाहूँगा, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आप अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए प्लीज़ www.sandhyaflexrubber.com, www.sandhyaflex.com, www.sandhyaenterprises.co.in। हमारा मेल आईडी है sandhya@gmail.com, sandhyaflex2020@gmail.com, और हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9652998932। दूसरा नंबर हमारा है 9550921831। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम अगला वीडियो में एक नए जुनून के साथ, एक नए एनर्जी के साथ आपको मिलेंगे, एक नया टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए हमको आपसे इजाज़त चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।